करके जेल में डाल दिया गया। देश के इतिहास में यह भी पहली बार हुआ, सबसे ज्यादा काम करने वाला मुख्यमंत्री। आज तक भारत के इतिहास में कोई मुख्यमंत्री जेल में नहीं गया, लेकिन एक चुने हुए प्रचंड बहुमत की सरकार के मुख्यमंत्री को उठा करके इन्होंने जेल में डाल दिया। कई लोगों के मन में सवाल था, लोग कहते थे कुछ किया होगा तभी तो जेल में गया होगा, लेकिन साथियों आप बार बार सुनते थे, भाजपा का नेता कहते थे आम आदमी पार्टी वालों हमने कोई षड्यंत्र नहीं किया है, ये तो न्यायालय ने जेल में भेजा है। न्यायालय का सम्मान करो, न्यायालय का सम्मान करो, न्यायालय का सम्मान करो, भाजपा एक घूम घूम कहते थे। मैं भाजपा के प्रधानमंत्री से लेकर के सभी नेताओं से पूछना चाहता हूं, जब दिल्ली के अंदर दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दिया, तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हुआ और जाकर के हाई कोर्ट से उस पर स्टे क्यों लगाया गया? भाइयों तुम न्यायालय का कब सम्मान करोगे? ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुनाया, ट्रायल कोर्ट ने कहा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अदालत के फैसले के बाद दौड़े दौड़े रात में अपने आका के इशारे पर तुम भाग करके क्यों गए? इतना से काम नहीं चला। हाई कोर्ट के बाद जब सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगे, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी। 26 तारीख को सुनवाई होने थे, लेकिन एक दिन पहले रात में तोता तो गिरफ्तार किया था, सीबीआई के मैना को भी भेज करके जेल के अंदर गिरफ्तार कर लिया। सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया कि अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिले, सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया कि अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं आ जाए। उनको इस बात का डर लगता है केजरीवाल आएगा और तेजी से जनता का काम कराएगा। केवल एक बात का डर लगता है, एक बात का डर लगता है, एक बात का डर लगता है कि केजरीवाल आएगा और जनता का काम कराएगा। लेकिन साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूं, मोदी सरकार से कहना चाहता हूं, देश के लोगों को एक उम्मीद बनी थी। देश के लोगों ने लोकसभा चुनाव में एक संदेश किया था, देश के लोगों ने कहा था लोकसभा चुनाव में मोदी जी जो आप तानाशाही कर रहे हो ठीक नहीं है, उसके कारण 400 की जगह 250 पार भी देश के लोगों ने नहीं दिया मैंडेट। लोगों को उम्मीद थी कि शायद ये बैसाखी पर टिके हुए सरकार की सोच भी बदलेगी, जनता के मैंडेट का सम्मान करेगी ये मोदी सरकार। लेकिन अफसोस, जिस तरह से पिछले एक हफ्ते में षड्यंत्र हुआ है, जिस तरह से ट्रायल कोर्ट के फैसले को रोकने के लिए ईडी ने दौड़ धूप की है, जिस तरह से सीबीआई को भेज करके दोबारा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है, यह इस बात को दिखा रहा है मोदी सरकार तानाशाही करने से पीछे नहीं हटने वाली है। मैं आज भाजपा के नेताओं से कहना चाहता हूं, अगर तुम्हारी जिद है देश में तानाशाही को जारी रखने की, तो हमारी भी जिद है इस तानाशाही के खिलाफ सड़क से लेकर के संसद तक लड़ाई लड़ने की। तुम अगर तानाशाही करोगे तो उस तानाशाही के खिलाफ कल भी हम लड़े थे, आज भी हम लड़ेंगे और कल भी हम लड़ेंगे। ये लड़ाई जारी रहेगी, इस लड़ाई को हम लड़ेंगे भी और इस लड़ाई को हम जीतेंगे भी। इसलिए दोनों हाथ के मुट्ठियां बांध करके फिर नारा लगाएंगे, अरे लड़ेंगे, लड़ेंगे, ताली बजाते हुए लड़ेंगे, 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 लड़ेंगे।